जिनको 5 साल का ठेका मिला हुआ है, ये हम किसी कार्य के आंदोलन नहीं करिए। और जब ये सरकार से बाहर से तब इन्होंने पूरा देश नरक कर रखा था, ये हमको सिखाएंगे आंदोलन नहीं करिए, बिल्कुल नहीं। हमारी काम जो है वो मैं करूँगा। व्यापारी करते हैं आंदोलन, तब नहीं बताया किसी ने व्यापार ठप हो जाएगा, देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी। आज जब किसान अपना हक मांगने के लिए निकला तो सारे लोग अपने पेट दिखा के बता रहे कि मैं भूखों मर जाऊँगा। भाई ये तो कोई तय नहीं हुआ था कि 5वें बार में सफल हो जाएगी जी। हम लोग तो तैयारी करके निकले हैं, 5 बार में हो जाए, 25 बार में हो जाए, 50 बार में हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले चरण में हमारा प्लान है कि हम 26 जनवरी की परेड देख करके जाएंगे। अगर तब तक समाधान नहीं होगा तो फिर 15 अगस्त भी हमारा त्यौहार है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ किसान नेताओं का कहना था कि अगर इस सरकार ने हमारी बात को नहीं माना तो इस बार हम 26 जनवरी लाल किला मैदान में मनाएंगे। हमने आपसे यही तो कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ, आपने सुना नहीं सर। हमारा पहला चरण है 26 जनवरी, अंतिम चरण नहीं है। नहीं मानेंगे तो 15 अगस्त दूसरा चरण होगा जी। हमें कोई खर्चा नहीं करना है, हमारे आंदोलन पे कोई खर्चा नहीं हो रहा। हम घर में पड़े पड़े रोटी खाते हैं अपने घर की, हमारा घर का ट्रैक्टर है, घर की रोटी यहाँ खा रहे। नहीं, जिस तरीके से देश का अन्नदाता आज सड़कों पे है और इसी तरीके से निरंतर ये संघर्ष जारी रहा, जब देश के अंदर किसान काम नहीं करेगा, खेती नहीं करेगा, सब्जी नहीं उगाएगा, इसके अलावा अनाज तिलहन गेहूँ नहीं उगाएगा, तो इस देश का जो जनजीवन है कैसे चलेगा, कहाँ से रोटी खाएगा? यही तो पूछिए मोदी मीडिया से, यही पूछिए। आपने बड़ा बढ़िया क्वेश्चन किया जी। IAS सबसे टॉप क्लास की सर्विस है हिंदुस्तान, ठीक है, उनकी भी एसोसिएशन है, IPS की भी है, वो भी आंदोलन करेंगे। तब किसी ने नहीं पूछा कि देश का क्या होगा जी। हिंदुस्तान का जो सरकार चलाने वाले लोग हैं, जिनको 5 साल का ठेका मिला हुआ है, ये हम किसी कार्य के आंदोलन नहीं करिए। और जब ये सरकार से बाहर से तब इन्होंने पूरा देश नरक कर रखा था, ये हमको सिखाएंगे आंदोलन नहीं करिए, बिल्कुल नहीं। हमारी काम जो है वो मैं करूँगा। व्यापारी करते हैं आंदोलन, तब नहीं बताया किसी ने व्यापार ठप हो जाएगा, देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी। आज जब किसान अपना हक मांगने के लिए निकला तो सारे लोग अपने पेट दिखा के बता रहे कि मैं भूखों मर जाऊँगा। अगर इतनी चिंता है कि किसान के बगैर भूखों मर जाएंगे तो किसान को फिर ऊपर अत्याचार क्यों कर रहे हैं? किसान की बात को माने, जायज़ बात को माने। और हम उनसे कहना चाहते हैं कि हमारे जिम्मेदारी है, राजनेता नैतिकता से गिर जाए, व्यापारी नैतिकता से गिर जाए, कोई भी तबका नैतिकता से गिर जाए, किसान अपनी नैतिकता से नहीं गिरेगा। हम उत्पादन भी करेंगे और आंदोलन भी करेंगे। जिस तरीके से यहाँ पे जाति धर्म को छोड़ते हुए यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मुस्लिम सभी तरह के जो है किसान लोग यहाँ पे एक साथ बैठ के एक ही मंच पे एक ही झंडे के नीचे आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन देश के अंदर जो है जो सरकार मानी जाती है वो लाला बनी है और सरमाएदारों की सरकार मानी जाती है। व्यापार उनका, दुकानें उनकी, बाजार उनके, तो क्या आपके समर्थन में वो खड़े होंगे? क्या लाला और व्यापारी सरमाएदारों के वोट से सरकार बन गई? 70% किसान ने वोट दिया है, और अगर वो उनकी गोद में बैठ जा रहे हैं कि हम उनकी सरकार हैं, तो सरकार हमारी बनाई हुई छीन लेंगे वहाँ से, सरकार को खड़ा कर देंगे रोड पर कि तुम उनकी सरकार नहीं, मेरी सरकार तो मेरे द्वारा बनाई हुई, रोड पे खड़ा कर। सरकार तो नेताजी ये यहाँ तक कहती है कि हमारे हाथ में EVM 2050 तक आप काबिज रहेंगे, तो आप कैसे उनको हटा पाएंगे? फिर EVM का भ्रम कई जगह टूटा है, EVM का भ्रम कई जगह टूटा है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ये लोकतांत्रिक देश है जी। बहुमत में सरकार बनती है, हाँ। जब बहुमत में लोग विरोध में खड़े हो जाएंगे, हाँ। तो ना EVM ना CVM कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जब आप मानते हैं कि ये देश जो है लोकतांत्रिक देश है और हर आदमी को भारतीय संविधान के अनुसार अपनी बात कहने का अधिकार है, तो आपको दिल्ली में क्यों नहीं घुसने दिया जा रहा? किसी की ताकत नहीं हमें दिल्ली में जाने से रोकने की। हम अपने मन से बैठे हैं यहाँ पर जी, जिस दिन हम चाहेंगे उस दिन दिल्ली चले जाएंगे, किसी भी ताकत नहीं रोकती। सरकार तो आपको किसान मान ही नहीं रही। हम इस प्रश्न से सहमत नहीं हैं आपके जी। ये तो परमात्मा भी हमको नहीं इग्नोर कर सकता है हम किसान नहीं हैं, ईश्वर नहीं हमको इग्नोर कर सकता कि हम किसान नहीं हैं। सरकार की वजूद क्या है? नहीं, जिस तरीके से नेताजी ये दिन पे दिन जो है भारतीय संविधान को ख़त्म करने की तरफ काम कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस देश का जनमानस, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, क्या वो अपने आप को, अपने अस्तित्व को बचा पाएगा इस सरकार से? नहीं, हम इसको ये नहीं मानते कि संविधान खत्म करने जा रहे हैं। संविधान बना था, संविधान से देश चलता है, उसमें व्यवस्था है कि संविधान में संशोधन हो सकते हैं, तो संशोधन होते रहेंगे और इसमें भी हम संशोधन करा के रहेंगे। कानून बना है तो कानून रद्द करा। जिस तरीके से जो है इस देश के जो है जनता के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, किसानों का हनन हो रहा है, हिंदू मुस्लिम
राइट कराया जा रहा है। तो ये सरकार एक जातिवाद फार्मूले पे काम कर रही है। आप कैसे इससे अपने भाई आप ये को तो बचा वो जाने पाएंगे? जो हिंदू मुस्लिम राइट का धंधा करते हो, हम तो देश को पालने पोसने का धंधा करते जी। हाँ, हमारा तो ना हिंदू से मतलब, ना मुसलमान, ना ईसाई, ना सिख, किसी से कोई मतलब नहीं। हमारे लिए सब मेरे भाई हैं, मेरे साथी हैं। हम जब अन्न खाते हैं तो हम ये उसमें लिख देते हैं कि ये हिंदू के लिए होगा, ये मुसलमान के लिए। नो, नेताजी कल ये तो आपकी वो बात जाने जो इसका धंधा कर रहे हैं भाई, उनसे पूछो जाके, हम क्या बता सकते हैं। देखिए अभी एमएसपी की बात की जाए, एमएसपी पे जो निर्धारित न्यूनतम मूल्य होता है उसके अनुसार जो है, उसके अनुसार भी किसान की फसल खरीदनी हो रही। अगर 1650 रुपये गेहूँ का रेट है तो 1200 में खरीदा जाता है। धान का अगर 1200 रुपये का रेट है तो 800 में खरीदा जाता है। तो क्या आपको लगता है कि एमएसपी पे ये वो कानून ला पाएंगे जो आपको चाहिए? जो सरकार गाना गा रही है कि 3 अध्यादेशों से बहुत फायदा होगा किसान का। हाँ। पहला फायदा, अध्यादेश लागू होते ही हाँ, हाँ। एमएसपी से आधे रेट पर गेहूं, धान, मक्का बिक रहा है जी। पहले ही फायदा है। अगली सरकार को नहीं दिखता तो ये हमारा काम नहीं है, सरकार का काम देखने का है। हाँ, हाँ। सरकार को काम देखना पड़ेगा। अब से हमारे मित्र हैं। आप अपने आप थोड़ा सा परिचय और बता दीजिए, कहाँ से हैं? मैं राजवीर सिंह जालौन, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान उत्तर प्रदेश। किस जगह से आए? मैं उत्तर बुंदेलखंड जालौन से आता हूँ। चलिए ठीक है, आप क्या कहना चाहते हैं? तो उनकी मर्जी है बताना, हिटलर वाली हिटलर साइड दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आपकी सहूलियत के लिए कानून लाए। ये सहूलियत के लिए होता तो ये ऐसा नहीं होता। जो हम खुद आसमान में यहाँ सो रहे, जिस तरह हम खेत में सोते हैं ऐसे हम यहाँ सो रहे। फर्क तो हमारे को कोई पड़ना नहीं। इन्हें धोखाधड़ी करके इतना वोट ले ली हमारे से, जो अब 15-15 लाख रुपए खाते में आओगे ठहरे। पता नहीं कहाँ से काला धन भी आओगा, वो काला धन भी नहीं आया। बच्चों को आता 2 करोड़ को साल हो रहा है नौकरी दे में, वो 2 करोड़ में 2 करोड़ एक की भी नौकरी नहीं लगी। अब तक जो सब बेरोजगार भी थे, उन बच्चों ने नौकरी उनके बकाए मांगे थे। हम लोग भी जो वोट दे दी थी सब मोदी से। मतलब आप मानते हैं बहक गए थे आप लोग? भाग्य बस वो आगे 15-15 लाख खाते में आओगे। जो काला धन आवा कहाँ तो स्विट्जरलैंड से बोल रहा था जो। अब तक तो वो काला धन मिला भी नहीं। हम किसान ही आए क्या था, दोगुनी करी हमारे, दोगुनी से और नीचे आ गए। कह रहे हैं कुछ लोगों के अकाउंट में आ गए 15-15 लाख। एक के में नहीं आए। मैं 2-2 हज़ार महीना बकाया दिया हम जो 2-2 हज़ार रुपये खाते में गए थे 3 महीने में। और हम खुश कर 2 हज़ार का तो एक खाता कट्टा भी नहीं आ रहा है। जा धोखाधड़ी करके इसने ले लिया, खुद ही देख जाएगा उसका जो। लेकिन इन कानून की मंशा क्या है? अगर ये किसानों के हित में नहीं है तो किसके लिए बनाया? किसान को ऐसे काटे कानून ला रहे जो जिंदा ना रह सके यहाँ भारत में। बाहर की कंपनी को ला रहे हैं यहाँ से, जो कोई कोका-कोला कंपनी थी, कोई बाहर की कंपनी उन्हें बेच रही है। ताजमहल वो बेच दिया, रेल थी मैं बेच दी, बिजली को वो बेच दी, सारा सामान बेच का खा रहे, दलालगिरी कर रहे बैठे। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि इन चीज़ों को बेचने से इनकी हालत सुधर जाएगी, नौकरी मिलेगी, रोजगार, सर्विस अच्छी हो जाएगी। किसर रोजगार मिल रहा है बताओ, कहाँ मिल रहा? कहाँ से रेल में नौकरी किसर मिल रही है बताओ? या कहीं में रोडवेज में किसान नौकरी दे रहे हैं आजकल? यहाँ कहीं भी नौकरी नहीं दे रहे। जो बात है दुखी कर दिया ना हमें। यहाँ देखो हम खुले आसमान में सो रहे यहाँ जो सड़क पर। लेकिन हमारे को फर्क तो कोई नहीं पड़ा। जो चाहे हमें जितने भी दिन हो जाए यहाँ से, अगर आप परेड भी देख कर चलेंगे 26 अगस्त 26 जनवरी की जो आज तक हमने देखी नहीं जिंदगी, वो सब देखेंगे 26 जनवरी को। आपको भगवान का आपको ट्रैक्टर तो देखेंगे आपको जो तो ये 26 जनवरी की परेड। हाँ, लेकिन आगे तो पुलिस खड़ी है, कैसे पुलिस खड़ी, पुलिस को भी, पुलिस भी तो हमारी है। हाँ, अरे पुलिस तो हमारे ही तो बच्चे हैं। हमने तो पैदा करके लगा रखे। वहाँ कोई मोदी के या योगी के तो है नहीं। योगी कोई जिसका बाप मर जाता है उसके मरने में नहीं गया योगी, तो अपने घर पर हमारे वहीं पास का रहने वाला है जो, तो वहाँ तो गया नहीं हो उसमें जो नीलकंठ महादेव है नहीं, वहाँ उसका गाँव है इसका। सरकार कह रही है कि आप लोगों को गुमराह कर दिया। गुमराह किसी ने, हमें गुमराह में किस तरह आ जाएंगे? जब हम खेत में रहना या अपने घर जाना, सवेरे अपना खेत में जाना, फिर शाम को हम किससे घुमाया? हम कौन कर रहा है? बताओ कौन यहाँ से आ रहा है? बताओ, आप भी यहाँ से हो गए। कुछ लोग कह रहे हैं आप किसान ही नहीं है सरकार के। किसान नहीं है? हाँ। मैं कपड़ा आज फटाया पजामा था, वो तो मैं दिखाता फटाया गया पजामा आज बदला यहाँ से जो लगा थे। किसान ने ढोंग रचा रखा कपड़ा भी। ये देख, ये कंपनी यो कपड़ा एक कंपनी ने दे रखा है पहनने के लिए, मांगे हुए कपड़े पहन रहा है किसान। ये देख लो, जाओ एक कंपनी एक मेट्रो की, उसने दे रखा है पहन लो जो। ये हालत इसने कर दी हमारी। जो कपड़े, ये जूता लिया टूटा है, बिल्कुल जब टूटेगा, जब जूता लिया, ये 150 रुपये का जूता लिया। तो क्या ऐसे हालात जो किसानों के बने इसी सरकार में बने या पहली भी सरकार है ऐसी? नहीं, पहले जो लोग सूट तो लेते हमारी, इसने तो 8 साल हो गए हमें किसान को एक दफा अपने घर में बुलाया गया, यो भी नहीं दिखाया। अब भाई मेरी कंडीशन देख लो, इसकी तो हालत इतनी खराब होती है ना। किसान के लिए क्या कर दिया? किसान तो बेरोजगार हो रहा है। बिजली वाला कनेक्शन हमारा वो काट रहा है, 12 लोग की बिजली के बिल हमारे वो जमा नहीं हो रहे।
खाद का बिल हमारे बनी वो हो रहा है जमा, जो हमारे जमा तो कुछ भी नहीं हो रहा, सारे भूखे हाँ। कपड़ों की हालत में तो दिखाई रहा, लोग आगे या देखिए जैकेट है मेरी, ये जैकेट की हालत या देख लो, बताओ ये हालत हो रही है पब्लिक की, तो दिखाने जो बाग में तो बिल्कुल दिखाने वाला ये हालत तो कर रखी किसान की। जूता पहरा था जाके हमसे एक दिन टूटा पड़ा था बिल्कुल। आखिर किसान अन्नदाता है, सबको खिलाता है, फिर उसकी इतनी हालत क्यों खराब है सड़कों पर उतरने? ये हालत इसलिए तो खराब करनी जो हम इस देश को खुआ रहे हैं, जो कोरोना में कितना किसान ने हमने खुआया, मैं भी केले ने खुआया जो इन लोगों को बिल्कुल बॉर्डर पर मैंने खुद खुआया है, खाना खुआया इन लोगों को जो भूखे लोग आ रहे थे बेचारे। लेकिन सरकार अपनी जिद पर है, आप अपने जिद पर हो। हिटलर सही दिखा रहा है, चला जाएगा हिटलर भी, जिस तरह हमारा ये आदमी पे आगा उसको गोली मार का आता दूर से दे दो, इसको भी कोई वैसे कर देगा जो ये हिटलर सही दिखा रहे हैं।